हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी का जो मॉडल पेपर 1 है उसको हम सॉल्व कर रहे थे। और इस वीडियो के माध्यम से इस मॉडल पेपर का यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक हमने 5 तक कवर करवा दिया, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को दोनों को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये फ्रेंड्स मैं बता दूं कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक पैसेज दे दिया जाएगा। मतलब कि संस्कृत में यहाँ पे देखिए एक गद्यांश दिया जाएगा या यहाँ पे एक श्लोक दे दिया जाएगा। और इन दोनों का या तो इसका या तो इसका दोनों का यहाँ पे क्या करना होता है, आपको संदर्भ प्रसंग और यहाँ पे इसका हिंदी में अनुवाद करना होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला खंड का है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ यहाँ पे देख सकते हैं कि किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें आपको केवल 2 क्वेश्चन को यहाँ पे उत्तर मिलने वाला है। ठीक है, उत्तर देना है। तो देखिए 2 नंबर और ये 2 नंबर 4 नंबर। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अगर आप आंसर देंगे तो 4 4 8 नंबर। तो टोटल इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पे 8 नंबर की कंप्लीट मतलब कि इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स की आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को अगर समझते हैं तो यहाँ पे आपसे एक गद्यांश दिया जाएगा और यहाँ पे एक श्लोक दिया जाएगा, दोनों संस्कृत में रहेंगे। ठीक है, तो आपको मतलब कि आपको अपने सुविधा अनुसार या तो आप गद्यांश का आंसर दे सकते हैं या इसका श्लोक का यहाँ पे हिंदी में अनुवाद यहाँ पे संदर्भ प्रसंग सहित लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ससंदर्भ बोल दिया ना, तो इसका मतलब कि संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और इसका यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, 3 चीज आपको करना है, तो यहाँ पे 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे इस पैसेज को ध्यानपूर्वक रीड करते हैं। क्या लिखा गया है कि एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति इत एव संस्कृत वाराणसी संस्कृतेश आलोक सर्वत्र प्रसृतः मुगल युवराज दाराशिकोह अग्रगत्य भारतीय दर्शन। यहाँ पे लिखा गया कि शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् सत्यसाम ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवादाम अनुवाद। यहाँ पे लिखा गया कि फारसी भाषायाम कार्यतः। तो ये तो हो गया आपका पैसेज। अब इस पैसेज का आंसर किस टाइप से देना है वो यहाँ पे समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने उत्तर पुस्तिका में यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6। ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे संदर्भ। ठीक है, सबसे जो पहला काम होगा वो होगा संदर्भ। ठीक, ये हो गया आपका संदर्भ। चलिए अब इस संदर्भ को कैसे आप लिखेंगे वो समझिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, क्या लिखेंगे तो संस्कृत खंड के कौन सा चैप्टर है, ये वाराणसी वाला है। ठीक है, अब एक संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको संदर्भ लिखना है कि क्या लिखा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। ठीक है, ये तो है आपका संदर्भ। इसका प्रसंग किस टाइप से लिखेंगे वो समझिए। यहाँ पे इसका प्रसंग लिखेंगे ऐसे, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे प्रसंग। चलिए प्रसंग में क्या लिखेंगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की यहाँ पे ऐतिहासिकता
ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। इतना चीज़ आपको पढ़ के दिमाग में इतना ख्याल आ गया होगा किस चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो बताया गया है। तो ये तो था आपके यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इस गद्यांश का संदर्भ और प्रसंग। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसका अनुवाद कैसे होगा, एक एक लाइन को मैं यहाँ पे समझाऊंगा हिंदी में, ठीक है। चलिए इसका अनुवाद लिखेंगे हिंदी में। अनुवाद क्या लिखेंगे? हिंदी में हेडिंग आपका एकदम चमकीला होना चाहिए, ठीक है। एकदम ब्राइटनेस आपका तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। हिंदी में अनुवाद। चलिए अब हिंदी में अनुवाद क्या करेंगे, एक एक लाइन को मैं यहाँ पे अनुवाद करूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया ना कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति। तो समझिए एक एक चीज़। ऐसा मन क्या होता है, यह नगरी माने तो जानते हैं नगरी। यहाँ पे भारतीय संस्कृति मतलब कि भारतीय की, यहाँ पे भारतीय संस्कृति, ठीक है। और यहाँ पे संस्कृत भाषा मतलब कि संस्कृत भाषा। और यहाँ पे च का मतलब क्या होता है कि च मतलब होता है और। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ऐसा नगरी मतलब कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। अस्थि का मतलब क्या होता है। तो इस लाइन को यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यह नगरी एक एक चीज को यहाँ पे समझा जाएगा, ठीक है। यह नगरी भारतीय संस्कृत च मतलब क्या होता है और, भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की क्या है, तो केंद्र स्थली है। केंद्र इतना। देखिए पहली लाइन के यहाँ पे अनुवाद हिंदी में कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अगली लाइन देखते हैं। इत एवं संस्कृत वाराणसी संस्कृतेश आलोक सर्वत्र प्रसृत। तो इसका यहाँ पे हम अनुवाद करेंगे, क्या लिखेंगे कि यहीं से संस्कृत, क्या लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह, सर्वत्र मतलब क्या होता है, सभी जगह फैला हुआ है, फैला हुआ है। चलिए हम दूसरी लाइन का भी यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब चलिए अगली लाइन देखते हैं। यहाँ पे मुगल युवराज दारा सिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत। यहाँ पे लिखे हैं कि मुगल युवराज, जो यहाँ पे मुगल युवराज था वो भी यहाँ पे आया हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं मुगल युवराज कौन सा था, मुगल युवराज दारा सिकोह, दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया तथा क्या किया, शास्त्रों का
अध्ययन। देखिए संस्कृत इतनी फेमस चीज़ है कि यहाँ पे जो मुगल युवराज यहाँ पे दारा शिकोह था वो भी यहाँ पे आया और यहाँ पे दर्शन शास्त्र का स्टडी किया था। ठीक है, ये थी आपकी तीसरी लाइन। चलिए अगली लाइन समझते हैं क्या लिखा गया है कि सत्यसाम ज्ञानेन एवं प्रभावितः अभवत्। इसके इससे वो क्या हुआ कि वो प्रभावित हो गया। देखिए अगली लाइन में लिखेंगे कि वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, लिखेंगे कि वह किसके, उनका मतलब यहाँ पे दर्शन शास्त्र की बात हो रही है। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ। अब देखिए इतना तो हो गया, इतना प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषायाम कारित, कि वो क्या कर दिया कि इस चीज़ को यहाँ पे दर्शन और शास्त्र यहाँ पे संस्कृत भाषा को सीधे क्या कर दिया, फारसी भाषा में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इतना प्रभावित हुआ कि, यहाँ पे इतना प्रभावित हुआ कि उसने यहाँ पे क्या किया, उसने उपनिषदों को, यहाँ पे लिखेंगे उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद कराया। ठीक, तो ये तो है आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 6 संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, यहाँ पे हिंदी में अनुवाद हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 6 में करनी है। इतना अगर आप चीज़ करते हैं तो यहाँ पे आपका 4 नंबर कोई नहीं काट सकता है। चलिए अब हम अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, समझिए। तो यहाँ पे देखिए श्लोक तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बताने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि श्लोक आपने अब मन से याद कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। ठीक है, इसी मतलब कि अपने हिंदी के पार्ट से। चलिए यहाँ पे देखिए अगला जो चीज़ है बताने वाला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। विरह केन पूज्यते, अगली जो क्वेश्चन पूछा गया है श्वेत केतु कह आसित, यानी कि विरह कैसे मतलब क्यों पूजे जाते हैं, और यहाँ पे श्वेत केतु जो था वो कौन था, श्वेत केतु कौन था। तो दोनों चीज़ का मैं यहाँ पे आंसर यहाँ पे दे देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा कि प्रश्नोत्तर संख्या 7 क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 7 का यहाँ पे ख करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 का ख हो गया। यहाँ पे जो उत्तर आपका पहला हुआ तो यहाँ पे उत्तर पहला यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, देखिए समझिए ऐसे, यहाँ पे दूसरा को ऐसे कर देंगे। ठीक है, चलिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि विरह केन पूज्यते, तो विरह क्यों पूजे जाते हैं, तो विरह वीरता की वजह से पूजे जाते हैं। तो इसका मतलब कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे, आंसर देंगे तो विरह वीरेण पूज्यते। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन समझिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन कि श्वेत केतु कह आसित, यानी कि श्वेत केतु जो था वो कौन था। तो श्वेत केतु यहाँ पे लिखेंगे श्वेत केतु कौन था, तो आरुण्य पुत्र, यानी कि आरुण्य का क्या था, पुत्र था। अब लिखेंगे आरुण्य पुत्र आसित। ठीक, देखिए तो ये था आपका यहाँ पे कंप्लीट 6वां और 7वां का यहाँ पे मतलब कि आंसर। ठीक है, अगली हम वीडियो में यहाँ पे 8वें नंबर 9वें नंबर को यहाँ पे कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आंसर यहाँ पे देखिए मॉडल पेपर में यहाँ पे पूरा हर सब्जेक्ट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसे ही अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।